मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास प्रोनाउंसिएशन को लेकर के है, उच्चारण। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई पड़ी है कि हम अधिकांशतः इंग्लिश के वर्ड्स का उच्चारण गलत करते हैं, और उच्चारण गलत करने से क्या होता है, हमारे इंग्लिश की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। तो इंग्लिश के उच्चारण को सही करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो आर के प्रोनाउंसिएशन को लेकर के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। THE का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उसको भी मैं अपलोड कर चुका हूं। और आज मेरा जो वीडियो है, किसी वर्ब में DED जोड़ने पर, किसी वर्ब में आप डी जोड़ते हैं या ED जोड़ते हैं, तो D या ED जोड़ने पर उस D और ED का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसे लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ टीचर्स की भी समस्या रहती है कि वो इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, और उसी प्रोनाउंसिएशन को स्टूडेंट्स ग्रैस्प करते हैं वहां से, टीचर से, तो उनका प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो जाता है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, pronunciation, it helps in improving our personality. Your pronunciation, it always helps you in evaluating, in assessing your personality. If your pronunciation is good or if your pronunciation is better, definitely you will get some respect from others' eyes. And if your pronunciation is not good, then your personality, it will not also be good. So मेरा जो टारगेट है वो इंग्लिश, मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश बोले तभी प्रोनाउंसिएशन सही हो। स्टूडेंट्स इंग्लिश की किताबें भी पढ़ते हैं, तो किताब को पढ़ते हुए भी हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। तो देखिए आज वर्ब में DED लगा करके प्रोनाउंसिएशन क्या बन जाता है। मैंने यहां पे लिखा है वर्ब में DED का प्रोनाउंसिएशन, कि वर्ब में जब आप DED जोड़ेंगे तो 3 प्रकार का प्रोनाउंसिएशन निकलता है उससे। कौन कौन सा? एक तो टे, ये जो DED जुड़ा हुआ है, एक तो टे का उच्चारण देगा। दूसरा ये इड का उच्चारण देगा, इड। यही D और ED किसका उच्चारण देगा? इड। ये ई का सिंबल है, ये डे का सिंबल है, इड का उच्चारण देगा। और यही DED डे का उच्चारण देगा। तो आप देख सकते हैं कि जो DED आप वर्ब में जोड़ते हैं, ये 3 प्रकार का अलग अलग उच्चारण दे रहा है। टे का उच्चारण देता है, इड का उच्चारण देता है, और डे का उच्चारण देता है। सबसे पहले मैं इड के उच्चारण को लेकर के बात करता हूं। मैंने यहां पे लिखा हुआ टे और डे। यदि कोई वर्ब, यदि कोई क्रिया इन अक्षर पे, इन ध्वनि पे समाप्त होती है, टे और डे पे समाप्त होती है, जैसे मैं यहां पे लिखा want, want शब्द मैंने यहां पे लिखा, जैसे मैंने यहां पे शब्द लिखा एड, जैसे मैंने यहां पे शब्द लिखा वेड, वेडिंग, वेडिंग होती है ना। अब देखिए मैं इनमें ED जोड़ देता हूं। यहां पे मैंने इसमें ED जोड़ा, यहां पे भी ED और यहां पे भी ED। अब इसका उच्चारण क्या करेंगे? बहुत सभी लोग, अधिकांश 70% कैसे करेंगे? वांटेड, एडेड, वेडेड, डेड, एड पे जाके खत्म करेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे वांटेड, एडेड, जो कि ये गलत हैं। वांटेड कहना, एडेड कहना, वेडेड कहना, ये गलत है। यदि कोई वर्ब टे और डे पे समाप्त होती है, जैसे ये समाप्त हुई वांट, एड, वेड, ये समाप्त हो रही है ना, तो जब टे और डे पे समाप्त होंगी और उनमें ED जुड़ा हुआ होगा तो उच्चारण क्या होगा? इड। अब इसको हम क्या बोलेंगे?
इसको बोलेंगे हम वांटेड, वांटेड बोलेंगे इसको। इसका सही उच्चारण क्या होगा? वांटेड। ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स के माध्यम से उच्चारण किया जाता है। अब यदि इसको हम लिखेंगे तो किस तरह से? इस तरह से। वैसे इस तरह से लिखते नहीं है शब्दों को, ये मैंने लिख दिया है। अब इसका उच्चारण क्या होगा? वांटेड। टिड, इड पे जाके खत्म होगा, क्योंकि साउंड कहां पे खत्म हुई है? टे पे। वांटेड। एडेड, एडेड नहीं कह सकते इसको, एडेड। ऐसे ही वेडेड, वेडेड नहीं, वेडेड। तो वांटेड, एडेड, वेडेड, तो इड पे जाके खत्म होगा ये हमारा। जैसे कंप्लीट, काउंट। अब मैं इनमें ईडी और जोड़ देता हूं दोनों में, तो उच्चारण क्या बनेगा? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, टिड। कंप्लीटेड नहीं, टेड नहीं कह सकते। ऐसे ही काउंटेड, काउंटेड नहीं, काउंटेड। कै के लिए ये, ए के लिए ये ऊ, एन, टी, ई और डी। इस तरह से उच्चारण मिलता है डिक्शनरी में। लेकिन आप क्या है कि आप इस तरह का उच्चारण देखना पसंद करते हैं और अक्सर फिर मात खा जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या लिखा मिलता है? काउंटेड, जो कि गलत है। उच्चारण क्या होगा इसका? काउंटेड। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड नहीं कह सकते। तो अब आपको समझ में आया होगा, यदि कोई वर्ब टे और डे पे समाप्त हुई है, टे और डे पे समाप्त हुई है, तो उसका उच्चारण आप क्या करेंगे? इड। जैसे और उदाहरण हम लें, जैसे और उदाहरण की यदि बात करें, HURT, हर्ट। अब हर्ट में ईडी जोड़ा, हर्ट में ईडी जोड़ेंगे तो हर्टेड नहीं होगा, इसका होगा हर्टेड। एच, ये है कि ये ए और रे के लिए आता है टेड, हर्टेड। हर्टेड उच्चारण होगा इसका, हर्टेड नहीं होगा, हर्टेड नहीं कह सकते आप। इसको क्या कहेंगे आप? हर्टेड। जैसे डिफीट, तो डिफीटेड नहीं कह सकते आप, डिफीटेड, डिफीटेड, डिफीटेड। जैसे ग्रांट, और ग्रांट में ईडी जोड़ दिया तो ग्रांटेड नहीं होगा, ये क्या बनेगा? ग्रांटेड। इड पे जाके खत्म होगा। तो अब आपको समझ में होगा कि यदि कोई वर्ब टे और डे की साउंड पे खत्म होगा और उसमें डी ईडी जुड़ा हुआ होगा, तो उच्चारण क्या होगा उसका? इड। इड बोलेंगे उसे, ना कि एड। अब इन दोनों पे बात कर लेते हैं। इधर दो मैंने, ये 3 रूल्स हैं इसके लिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 रूल्स में आप इसका उच्चारण समझेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा डिस्गस्ट, तो डिस्गस्ट में ईडी जोड़ा, डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड नहीं कह सकते, डिस्गस्टेड। जैसे चीट शब्द आ गया, चीट में आपने ईडी जोड़ दिया, चीटेड नहीं, टेड, टेड गलत है, चीटेड, चीटेड बोला जाएगा, इड। चे के लिए ये सिंबल बनता है ई, टिड। ये चे का सिंबल है, ये बड़ी ई, देखो ये चे का, ये बड़ी ई, ये टे, फिर ये ई और ये डी, फिर क्या बनेगा इसका? चीटेड, चीटेड, चीटेड नहीं, चीटेड। अच्छा, ये तो हो गया टे और डे के लिए। अब आप नेक्स्ट देखिए कि डे
ईडी, डी और ईडी टे का उच्चारण कब देता है? देखें यहां पे, यदि कोई वर्ब टे, के, चे, फे, थे, से, श, है पे खत्म होगी, यदि कोई वर्ब, यहां ये मैंने 8 साउंड लिखी हैं, इन 8 ध्वनि पर यदि कोई वर्ब समाप्त होती है तो फिर हमारा जो डीईडी है वो टे की साउंड देगा। जैसे मैं यहां पे शब्द लिखूं, लाफ लिखा मैंने, LAUGH, और इसमें मैंने ईडी जोड़ दिया, तो अभी लाफ्ड नहीं है, लाफ्ड नहीं कह सकते इसको, क्या कहेंगे? लाफ्ड, लाफ्ड। इस तरह से सिंबल्स बनेंगे इसके। ये ले की साउंड के लिए आ, ये फे और ये टे, क्योंकि ये ईडी क्या साउंड देगा? टे की साउंड देगा, लाफ्ड। जैसे आपने देखा होगा मिस्ड कॉल बहुत आते हैं, और इसमें मैंने ईडी जोड़ दिया, अभी ये किस पर खत्म हो रहा है? से पे खत्म हो रहा है, ये रहा से। तो से पे यदि कोई वर्ब समाप्त हुई है और उसमें ईडी जोड़ दिया तो क्या साउंड देगा? वो टे की साउंड देगा। अब इसको मिस्ड नहीं कह सकते आप, मिस्ड, मिस्ड गलत है, इसका सही उच्चारण क्या होगा? मिस्ड, मिस्ड कॉल, मिस्ड कॉल, मिस्ड कॉल नहीं, मिस्ड क्या होगा? गलत है, मिस्ड, मिस्ड कॉल। जैसे ASK, और इसमें मैंने ईडी जोड़ दिया, अब ये देखिए कै की साउंड पे खत्म हुआ है, कै कहां है? ये रहा। अब कै की साउंड पे खत्म हुआ है, डीईडी जुड़ गया, तो आस्क्ड नहीं है ये, आस्क्ड नहीं कह सकते इसको, क्योंकि कै पे खत्म हुआ है और डीईडी जोड़ा है, तो क्या साउंड आएगी? टे। तो क्या बन जाएगा? आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क्ड बोलेगा, आस्क्ड, ना कि डर। आस्क्ड नहीं कह सकते, आस्क्ड बोलेगा। और दूसरे शब्द देखिए आप, जैसे और JUMP वर्ड आ गया, JUMP, पे पे खत्म हो रहा है, ये रहा पे, और इसमें ईडी जोड़ दिया। अब इसको जंप्ड कहना गलत है, जंप्ड नहीं कह सकते आप इसको, जंप्ड नहीं, डे की साउंड नहीं देगा ये, किसकी देगा? टे की साउंड देगा, जंप्ड। He jumped into the river. He jumped. Jumped नहीं, jumped नहीं कह सकते। He jumped into the river. The cat jumped on the table. Jumped टे की साउंड आएगी, ना कि डे की। जैसे CROSS, क्रॉस, से की साउंड आ रही है, से ये रहा, तो इसमें ईडी जोड़ा, तो क्रॉस्ड नहीं, क्रॉस्ड, 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 टे की साउंड आएगी, ना कि क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। जैसे PUSH, और ईडी जुड़ गया, शे पे खत्म हुआ, शे कहां? ये रहा, तो यहां पे क्या होगा? पुश्ड नहीं कहेंगे, पुश्ड, पुश्ड, प्लीज। ही पुश्ड माय कार, ही पुश्ड माय कार, उसने मेरी कार को धक्का मारा, तो यहां पे पुश्ड, पुश्ड, ना कि पुश्ड। पुश्ड नहीं कह सकते, पुश्ड, पुश्ड गलत है, पुश्ड नहीं कह सकते किसी भी सूरत में। और हम कुछ शब्द देखें, जैसे ये आ गया COOK, और इसमें ईडी जोड़ दिया। जैसे फिनिश वर्ड आ गया और इसमें ईडी जोड़ दिया। अब यहां क्या स्थिति है? देखिए, फिनिश, शे पे खत्म हो रहा है, कै पे खत्म हो रहा है, शे पे खत्म हो रहा है, कै पे खत्म हो रहा है, और ईडी जुड़ेगा तो क्या साउंड आएगी? टे की साउंड आएगी, कुक्ड, ना कि कुकड़, कुकड़ नहीं, कुक्ड, टे पे खत्म करो, कुक्ड, कुक्ड। फिनिश्ड, ना कि फिनिश्ड, फिनिश्ड, he has finished his work, I am finished, तो फिनिश्ड टे पे खत्म करो, ना कि डे पर। तो ये स्थिति पे, कै, चे, फे, थे, से, श, है पे कोई वर्ब समाप्त होगी और उसमें डीईडी जोड़ेंगे तो फिर उच्चारण क्या होगा? हमारा टे होगा इस डीईडी का। अब डे देखिए, डे, यदि कोई वर्ब इन ध्वनि पर समाप्त होती है, ये ध्वनियां हैं, व्यंजन की ध्वनियां, ये सभी व्यंजन हैं,
44 साउंड्स हैं व्यंजन की इंग्लिश में, तो ये व्यंजन है सभी, बै, गे, मैं, ने, जे, इन पे यदि खत्म होगी तो फिर क्या बोला जाएगा, डे बोला जाएगा। जैसे CLOTHED, क्लॉथ्ड, क्लॉथ्ड। जैसे LEARNED, एन ने पे खत्म हुआ, ने ये रहा हमारा। अब ने पे खत्म हुआ तो इसको क्या बोला जाएगा, डे बोला जाएगा। लर्न, JUDGED, जै की साउंड आ रही है और जै कहां है, ये रहा। कोई वर्ड जै की साउंड पे खत्म हुआ है, ईडी लगा हुआ है, तो फिर DED क्या उच्चारण देंगे, डे का उच्चारण देंगे। जज्ड, जज्ड। जैसे LOVED, वै पे खत्म हो रहा है, वै। लव्ड, लव्ड। जैसे DRAGGED, गे की साउंड पे खत्म हुआ है, गे पे, गे पे खत्म हुआ है, ये रहा गे, गे है और डी पे खत्म हो रहा है, गे पे खत्म हुआ है, ईडी जुड़ा हुआ है। ड्रैग्ड, ड्रैग्ड, क्लॉब्ड, लव्ड, लर्न्ड, जज्ड। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इन साउंड पे खत्म हो रहा है, MORNED, मॉर्न्ड। शोक मनाना किसी का, मॉर्न्ड। जैसे KILLED, ले पे खत्म हो रहा है, ले कहां है, ये रहा। अब क्या बोलेगा, ये डे बोलेगा। किल्ड, KILLED, किल्ड। जैसे CALLED, कॉल्ड, ले पे खत्म हो रहा है, ईडी, तो ले पे खत्म हो रहा है तो डे की साउंड आएगी, ये रहा डे। ले पे खत्म हुआ है तो डे की साउंड आएगी। जैसे जैसे यहां पे ये खत्म हो रहा है, जैसे PURFECT, और मैं इसमें इसे ईडी जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, PERFECTED, परफेक्टेड, टिड, इड, इड पे जाएगा ये, क्योंकि टे पे खत्म हुआ है तो इड की साउंड आएगी। यदि इन ध्वनि पे समाप्त हो रहा है तो डे की साउंड आएगी, ये रहा डे। और टे और डे पे समाप्त हुआ और DED जुड़ा तो इड की आएगी। और पे, के, चे, फे, थे, से, श, है पे खत्म हो रहा है तो टे की साउंड आएगी। एक एक में और तीनों का एक एग्जांपल आपके सामने दे देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा तीनों की साउंड। एक एक और मैं आपको दो दो शब्द लिख देता हूं, दो दो शब्द से आपको पता लग जाएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा डिवाइड, डिस्कस, विश। जैसे इधर मैंने लिख दिया वेट, और वहां के लिए मैं लिख देता हूं फील और गवर्न। अब इनमें हम DED जोड़ते हैं। अब जैसे कि हमने इसमें जोड़ा और इसमें भी ED जोड़ा। अब यहां पे साउंड देखो, से और शे पे खत्म हुआ है तो डिस्कस्ड, आई हैव डिस्कस्ड ओवर दिस मैटर, ही हैज डिस्कस्ड अबाउट दिस। और विस्ट, तो यहां पे विश्ड, टे पे खत्म होगी, यहां पे ये टे की साउंड देगा, टे। ये ईडी टे की साउंड दे रहे हैं कब, जब इन ध्वनि पे कोई वर्ब समाप्त हुई है और उसमें ईडी जुड़ा हुआ है तो टे की साउंड आएगी। यहां पे देखिए डिवाइड, इसमें मैंने ईडी जोड़ दिया, डी जोड़ दिया और इसमें ईडी जोड़ दिया। अब देखिए यदि कोई वर्ब
डे की साउंड पे खत्म होती है और टे की साउंड पे खत्म होती है, कोई वर्ब डे की साउंड पे और टे की साउंड पे खत्म होगी, तो यहां पे जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, डी और ईडी का क्या होगा, इड। तो डिवाइडेड, वेटेड, डिवाइडेड, वेटेड, और इसमें ईडी जोड़ दिया, तो यहां पे उच्चारण क्या होगा, डे पे जाके खत्म होगी। फेज्ड, गवर्न्ड, फेज्ड, गवर्न्ड। तो ये तीन मैंने इस तरह से यहां पे आपके लिए क्लियर किया है कि जब भी कोई वर्ब में डीईडी जुड़ा हुआ हो तो आपको आसानी से क्लियर कर लेना है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है टे होगा, डे होगा या इड होगा। आई होप दिस वीडियो will help you in creating difference between te, de and id। और आप जैसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसकी, you will learn a lot because practice makes a man perfect। if you solve a lot of words like this, definitely your pronunciation will improve। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।